जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने ये पॉपुलर कहावत ज़रूर सुनी होगी कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मतलब सस्ती लेकिन लो क्वालिटी की चीज़ को खरीद के आपको एक बार बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन जब भी आप उसे यूज़ करते हैं तो आपको पछतावा ही होता है, आपको बार बार रोना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोई अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ खरीदते हैं तो भले ही आपको वहाँ पे महंगी कीमत चुकानी पड़ी हो और आपको एक बार तकलीफ हुई हो जिस टाइम आप पे कर रहे हों, लेकिन बाद में जब आप उस क्वालिटी चीज़ को यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है और वो आपके काम में आता है, तो आपको कोई पछतावा नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप लो क्वालिटी की चीज़ को सस्ते में खरीद लेते हैं तो आपको एक बार अच्छा ज़रूर फील होगा, लेकिन बाद में आपको कई बार पछतावा होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप क्वालिटी चीज़ खरीदते हैं तो आपको भले ही एक बार वो महंगा पड़े, लेकिन बाद में आपको पछतावा नहीं होगा, आप एक बार ही रोएंगे और सस्ता खरीदने वाला बार बार रोएगा। और यही है आज की इस वीडियो का मैसेज जो मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर अपने बुक द रूल्स ऑफ मनी में रूल नंबर 71 में बताते हैं और कहते हैं कि बाय ओनली क्वालिटी एंड नॉट चीप एंड क्वांटिटी। मतलब कि आपको क्वालिटी चीज़ें ही खरीदनी चाहिए। जी हाँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक लेसन है कि आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। आप देखेंगे कि ये सिंपल रूल लाइफ के हर एक एरिया में लागू होता है। अगर आप इस सिंपल रूल को देखें तो ये हमारे डेली लाइफ में भी बहुत काम में आ सकता है। जैसे कि अगर आप फिट बॉडी चाहते हैं तो यहाँ पे रूल ये है कि आपको ईट लेस एंड ईट बेटर ये चीज़ करना है। मतलब भले ही आप कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं। इसके अलावा अगर बात करें जॉब की या बिजनेस की या काम की, तो वहाँ पे भले ही आप थोड़ा करें लेकिन बहुत अच्छा करें। ये चीज़ हमारे काम में भी लागू होता है। ठीक इसी तरह से बात करें फाइनेंशियली, तो अगर आप कोई खर्च करते हैं, कोई स्पेंडिंग करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई संपत्ति खरीदते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। जी हाँ, थोड़ा खरीदें लेकिन अच्छा खरीदें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि अगर आप लो क्वालिटी की चीज़ को भले ही सस्ते में खरीद लेंगे तो आपको एक बार बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हो सकता है कि बाद में आपको पछताना पड़े। तो इसीलिए कभी भी आपको खरीदते समय हमेशा क्वालिटी पे पहले ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं या सस्ते में नहीं। थोड़ा महंगा पड़े चलेगा, लेकिन आपको हमेशा क्वालिटी की चीज़ें ही खरीदनी है। क्वालिटी की चीज़ को खरीद कर आपको एक बार जब आप पे करेंगे तभी आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आपको तकलीफ नहीं होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप सस्ती चीज़ें खरीदते हैं जिसकी क्वालिटी लो है, तो आपको एक बार बहुत अच्छा लगेगा, आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझेंगे, लेकिन बाद में जब आप किसी को दिखाएंगे या खुद भी यूज करेंगे तो आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। और ये रूल कोई भी चीज़ खरीदने में लागू हो सकती है। घर के राशन, सब्जी, दूध, कप या किसी भी चीज़ पे लागू होता है कि जो भी चीज़ आप खरीदें वहाँ पे अच्छा खरीदें, क्वालिटी की चीज़ खरीदें, ना कि क्वांटिटी पे फोकस करें। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बेहतर होता है, इस बात को समझें। और यही बात ये रूल हमें समझाता है। दोस्तों, हम सभी का अपना अपना एक माइंडसेट होता है जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो हम बचपन से सीखते आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस केस में यहाँ पे आप देखेंगे कि सस्ता खरीदना हमेशा बेहतर होता है, समझदारी होती है, इसलिए सस्ता खरीदो। ये बात हमें बचपन से सिखाई जाती है अक्सर, और इसीलिए अक्सर हम जाने अनजाने में कोई भी चीज़ सस्ती खरीदते हैं और वहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। और एक और गलती ये करते हैं कि जब चीज़ें सस्ती मिलती है तो हम बहुत ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, तो इधर से या उधर से हमारे जो पैसे हैं वो ज़्यादा खर्च हो ही जाते हैं। एक चौथी चीज़ ये है कि अक्सर हम ये समझते हैं कि महंगा खरीदना मतलब पैसे की बर्बादी है, और अगर कोई दूसरा महंगा खरीदता है तो हम ये कहते हैं कि उसके पास ज़्यादा पैसे हो गए हैं इसलिए वो ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीद रहा है। जबकि हमें देखना ये चाहिए कि क्या वो क्वालिटी चीज़ खरीद रहा है या कुछ और खरीद रहा है। इसके अलावा हमारी सोच ये होती है कि एक की जगह पे दो ज़्यादा बेहतर है, और अगर हमें एक के ऊपर एक डिस्काउंट मिलता है तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगता है, और इसीलिए अगर हमें एक की जगह पे दो चीज़ें मिलती है हम उसे ही खरीदने की कोशिश करते हैं। हम वहाँ पे क्वालिटी को ध्यान में नहीं रखते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमें हमेशा क्वालिटी पे पहले ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, आपको क्वालिटी पे पहले फोकस करना है और अपना माइंडसेट यहाँ पे बदलना है। इस नए माइंडसेट को अपनाना है कि क्वालिटी पे हमेशा फोकस करो। इस बात पे फोकस मत करो कि चीज़ें सस्ती है या महंगी है। चीज़ें सस्ती महंगी है बाद में देखा जाएगा, पहले आपको ये देखना है कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो घर की सब्जी से लेके, राशन से लेके, कपड़े से लेके, कोई भी चीज़ हो, या फिर इवन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो वहाँ पे भी आप ये देखो कि क्या आप क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आप क्वालिटी चीज़ें खरीद रहे हैं, या फिर यूं ही सस्ती चीज़ें खरीद रहे हैं जिसका कल चल के कोई भाव नहीं रहेगा, कोई मोल नहीं रहेगा। याद रखिए कि सस्ता हमेशा सस्ता नहीं होता है। अगर आप 4 कपड़े लेते हैं बहुत सस्ता, और बाद में जब आप घर आते हैं और उन कपड़ों को देखते हैं तो उनमें से आपको एक या दो ही काम का लगता है जिसे आप यूज़ करते हैं, और वो भी उतने दिन तक टिकते नहीं है जितना आपने सोचा होता है, और फिर से आपको दोबारा से कपड़े खरीदने की ज़रूरत होती है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप 4 की जगह पे एक ही चीज़ खरीदते, एक ही कपड़ा खरीदते जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो बाद में आप उस कपड़े को कई बार यूज़ कर पाएंगे और आपको काफ़ी अच्छा भी फील होगा बाद में। और इसी तरह से कोई भी चीज़ हो, आप याद रखिए कि सस्ता हमेशा सस्ता नहीं होता है और महंगा हमेशा महंगा नहीं होता है। आपको यहाँ पे अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको मोल भाव नहीं करना है, आपको हमेशा महंगी चीज़ें खरीदनी है, ब्रांडेड चीज़ें खरीदनी है, ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि आपको क्वालिटी की चीज़ें खरीदनी है। जी हाँ, ध्यान ये रखना है कि आपको हमेशा क्वालिटी पे फोकस रखना है। मोल भाव की बात तो बाद में आती है, आपको मोल भाव तो करना ही पड़ता है, आपको मोल भाव तो करना ही होगा। हमने इससे पहले भी एक नियम में डिस्कस किया हुआ है कि आपको मोल भाव की जो कला है वो सीखनी होगी। अगर आप मोल भाव की कला को सीखते हैं तभी आप अच्छा सौदा कर पाते हैं। तो मोल भाव की बात बाद में आती है, लेकिन पहले आपको यही देखना होगा कि क्या वो चीज़ खरीदने लायक है या नहीं है, क्या आप उस चीज़ को यूज करेंगे या नहीं करेंगे। घर आने के बाद से ऐसा कुछ तो नहीं होगा कि आपको वो फेंकना ही पड़ेगा या उसको यूज ही नहीं करेंगे, वो यूं ही अलमारी में पड़ा रहेगा, तो उसका फायदा ही क्या होगा। ये बात आपको पहले ध्यान में रखनी है और आपको क्वालिटी पे पहले फोकस रखना है, क्योंकि क्वालिटी खरीदना ही समझदारी है। और 2 की जगह भले ही 1 मिले लेकिन वो बेहतर हो तो ही अच्छा है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि आपको हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। और याद रखना है कि सस्ता हमेशा सस्ता नहीं होता और महंगा हमेशा महंगा नहीं होता है। आपको वहाँ पे क्वालिटी को समझने की ज़रूरत होती है। और जब आप क्वालिटी की चीज़ खरीदते हैं तो हो सकता है वो थोड़ी महंगी पड़े और जब भी आप कीमत चुकाएंगे तो आपको एक बार तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आपको तकलीफ नहीं होगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप सस्ती चीज़ें खरीदते हैं जिसकी क्वालिटी लो है तो आप एक बार बहुत अपने आप को स्मार्ट समझ लेंगे, लेकिन बाद में आपका भ्रम टूटेगा और वो चीज़ जब आप यूज़ करेंगे और आपको तकलीफ होगी तो आपको बार बार पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।